हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी अभ्यर्थी सी-टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी सी-टेट दिसंबर 2024 का, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों सी-टेट पेडागोजी, ठीक है, तो हिंदी के पेडागोजी के प्रश्न लिए गए हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। और सी-टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसके बाद जो नए प्रश्न इंक्लूड हुए हैं जो परीक्षाओं में आते हैं और आने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिएगा या तो याद कर लीजिएगा। तो यहीं आपको परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सी-टेट के पेडागोजी में यानी कहीं ना गलतियाँ कर देते हैं, या तो CDP के हो, हिंदी के हो, मैथ के हो, संस्कृत के हो, चाहे EVS के हो, चाहे SST के हो, ठीक है। तो इन 6 या तो फर्स्ट पेपर या तो सेकेंड पेपर, इन 6 सब्जेक्टों में यानी दोस्तों बता दें साथियों कि 150 नंबर में से आपको बता दें साथियों कि 75 नंबर पेडागोजी के प्रश्न होते हैं। अगर जो भी अभ्यर्थी पेडागोजी के प्रश्न समझ लें, अच्छी तरह से जान लें, तो वह सी-टेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। और साथ ही में आगामी शिक्षक भर्ती आने भी है, इससे सी-टेट को पास करना बहुत ही, हर हालत में इसको पास करना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगामी शिक्षक भर्ती आने वाला है। कहीं ना कहीं उसमें आप अवेलेबल रहेंगे। अपेयरिंग का कोई मान्य नहीं है, अब कोई शिक्षक भर्ती में अपेयरिंग नहीं लगता है, ठीक है। तो आप 90 नंबरों से पास हो जाइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ से ज़रूर शेयर भी करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंचती रहे। देखिए, ये चौथा क्लास है, ठीक है, तो जो सी-टेट हिंदी पेडागोजी का चौथा क्लास है और इससे पहला और दूसरा तीसरा क्लास करा दी गई है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग आसानी से देख सकते हैं और इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा, ठीक है। तो या तो रट लीजिएगा या तो याद कर लीजिएगा, बट इस प्रश्नों को आप लोग हल कर ही जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दोस्तों लिया गया है, पहला प्रश्न है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चे की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास। देखिए, पेडागोजी सॉल्व करने का आसान तरीका है जो एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ, नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड का लाने वाला हूँ, जो आप इससे काफ़ी सहायता फुल हो सकता है आपके परीक्षाओं में। कौन सा नेगेटिव वर्ड है, कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी ऑप्शन में आप केवल देखिएगा, ठीक है। तो पेडागोजी के जो भी प्रश्न होंगे, किसी भी ऑप्शन में आप देखिएगा कि केवल है तो उसको पहले काट दीजिएगा, यह नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख नहीं जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए, बच्चे दूसरों के विचारों में परिचित होते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन देखिए कौन सा है। आपको पता है कि चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो तब आप डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी बच्चे को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑप्शन 2 दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है कि स्वलिन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है कि अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाइयों का अनुभव करता है स्वलिनता में, ठीक है। तो क्या करता है, हाथ पैर हिलाता है। देखिए, इसमें हाथ पैर हिलाने से अनुभव नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाइयों का अनुभव करता है। जी बिल्कुल सही है बात की, संप्रेषण की, यानी देखिए, कोई भी बच्चा हो अगर सामाजिकता से नहीं जुड़ा हो, सामाजिक से नहीं जुड़ा, अंतःक्रिया नहीं कर रहा है बच्चा, यानी उसको बोलने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। यानी दिक्कत का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी बच्चा बोलने में, कहने में या तो इंटरेक्ट करने में, ठीक है। तो जैसे 4 दोस्त हैं, अगर चारों दोस्त में से
अच्छे से तीनों आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक बच्चा नहीं हो पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, कहीं ना कहीं स्वलीन है, तो उसे स्वलीनता कहते हैं, उसका एक विकार होता है कठिनाइयों का। जो ऑप्शन नंबर जो 2 दर्शाता है वो सही है दोस्तों। देखिए अगले हम ऑप्शन पर भी चलते, अक्सर खाने से मना कर देता है। देखिए खाने से कोई मतलब नहीं है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है, इससे भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों 2 सही है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाइयों का अनुभव करता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? यानी दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखी नहीं जाती है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना। देखिए भाषा का व्याकरण सीखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए व्याकरण ऐसी होती है जो बिना यानी बिना भाषा स्तर के भाषा सीखी जाती है। देखिए भाषा व्याकरण, अगर भाषा का व्याकरण सीखना है तो उसका नियम जानना है, तभी आप दूसरे का भाषा सीख सकते हैं। मन की बात कहना सुनना, देखिए इससे भी मतलब नहीं है। अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना, इससे भी मतलब नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों, यानी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधना। ठीक है, तो साधना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चौथा है। ठीक है, तो चौथा क्या दिया गया है? ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है? ऑप्शन नंबर 1 है कि इसके द्वारा इस बात का भी पालन पता लगता है, यानी इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि वह छात्र किस प्रकार से विचार को संगठित करके सीख सकता है। ठीक है, तो सीख सकता है। इन परीक्षाओं में, यानी आप लोग का आंसर जरूर करिएगा, इन परीक्षाओं में बहुधा एक ही प्रश्न पर विभिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। देखिए जहाँ पे अंक प्रदान करना आ जाएगा, देखिए वह नेगेटिव वर्ड होता है, उसको पहले ऑप्शन को काट दीजिएगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इनमें पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता। देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए पाठ्यक्रम पर बल देने की बात नहीं है, सही अप्रोच और सही साधन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए और कौन सा है कि ऑप्शन नंबर 4 है कि इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य न होने के कारण इनमें वैधता का अभाव पाया जाता है। देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सबसे बेस्ट है? देखिए सबसे बेस्ट है इसके द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचार को संगठित करके सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पांचवा दिया गया शिक्षक। ये देखिए शिक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ता है। तो कौन सा? देखिए एक आगमनात्मक विधि होता है, एक निगमनात्मक विधि होता है। ठीक है, तो देखिए निगमनात्मक विधि में क्या होता है कि दोस्तों पहले इसमें नियम होता है। ठीक है, तो नियम होता है, नियम के बाद फिर उदाहरण होता है। ठीक है, तो उदाहरण होता है। और इसमें आगमनात्मक विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण बताया जाता है बच्चों को, उसके बाद तब नियम बताया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन देखिए सही है? देखिए इसमें क्या दिया गया है दोस्तों कि निगमनात्मक में क्या दिया गया कि पहले सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य, देखिए और देगा कि नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ता जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए पांचवा का ऑप्शन नंबर 1 सही है। निगमन विधि में क्या होता है दोस्तों? आगमन विधि देखिए 2 होता है। तो निगमन विधि में होता है कि पहले उसको नियम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण की ओर बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 6वां। ठीक है, तो 6वां में क्या दिया गया है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। यह कथन किसका है? देखिए नोम चोम्स्की का है, गेट्स का है, वाइगोस्की का है, E.L. पील का है। E.L.
पील का है, ए पील का है, तो किसका है? तो आप लोग आंसर करिएगा इसका दोस्तों। देखिए जो इसका जो आंसर है गेट से नका आता, ठीक है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो यह गेट्स का है, ठीक साथियों। जो वाइगोस्की किसका सिद्धांत है? वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ले वाइगोस्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। नोम चोम्स्की का एक सिद्धांत है एलईडी, ठीक है। तो एलएडी का ये लैंग्वेज एक्सप्रेशन डिवाइस होता है, ठीक है। तो नॉन चोम्स्की ने दिया था, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सातवां प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों कि बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है, यानी अत्यावश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना, यानी निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 है कि ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया गया है? विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशल को अधिकाधिक अवसर देना। देखिए ये भी नहीं है, ठीक है। तो अधिक सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए ये भी सही हो सकता है, ठीक है। तो ये भी सही हो सकता है, विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशल को अधिकाधिक अवसर देना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषी तत्वों को अधिकाधिक अभ्यास, देखिए ये अभ्यास जहाँ हो जाएगा ना जिस ऑप्शन में, उसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए तीनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही है, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसर का निर्माण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 7वां, ठीक है। तो 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न हो गया और 8वां पर चलते हैं, ठीक है। तो 8वां में क्या दिया गया है कि सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उससे सफलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। यह कथन किसका है? देखिए कथन किसका है? तो आप लोग आंसर करिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया कि एलोवेन स्ट्रॉन्ग है, डेंट है, कार्टर एड गुड है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, एलोवेन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 9 है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। तो भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ए भी तो सही है, ठीक है। तो वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। देखिए अटक अटक कर पढ़ सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। उससे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, पढ़ना आता है, तो ये ऑप्शन गलत है। वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, तो कौन सा इसका ऑप्शन है? देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी वह क्या कर रही है कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, ठीक साथियों। देखिए एक तरह से ये भी ऑप्शन सही हो सकता है कि वह समझने के साथ साथ कोशिश कर रही है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 10वां, उसने पढ़ा। देखिए उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसा भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। नियम का उल्लंघन है, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंटस्ट न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही है, यानी नियमों का अति सामान्यीकरण है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 में दोस्तों क्या दिया गया है कि शब्द दीवार शब्द का समूह जिससे कक्ष की दीवार पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नज़र आ सके। देखिए किस लिए होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सारस्य संप्रदाय व कौशल इस शब्द दीवार के प्रयोग से पढ़ने के लिए स्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है कि संचरित कहानी कथन, देखिए ये नहीं है,
ठीक है। तो संरचित कहानी कथन से नहीं मतलब है, सुनाया भी जा सकता है कहानी को। कठिन शब्दों का उच्चारण ये भी नहीं है, ठीक है। तो अक्षरों की बनावट उससे भी मतलब नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, मूल शब्दों को समझना। देखिए बच्चा, देखिए कहीं होर्डिंग लगा होता है, बच्चे की क्लास में दीवारों पर छोटे छोटे कार्टून बने होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे कार्टून बनते हैं और उसके अक्षर बने होते हैं, कुछ लिखा लिखा रहता है, जैसे चूहा, बिल्ली, खरगोश, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब लिखा होता है। वह क्या करता है? मूल शब्दों को समझता है, ठीक है। तो मूल शब्दों को समझना, तो यही नज़र आ सके, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास व गतिविधियां बच्चों में मदद करती है। तो श्रवण कौशल को, भाषा विस्तार को, पठन कौशल को, लेखन कौशल को, तो किसको करती है? ठीक है। तो देखिए किसको करती है, तो आप लोग आंसर करिएगा, ठीक साथियों। आंसर क्या इसका है कि देखिए जो मतलब बच्चा है, अगर पाठ के अंत में उसे कोई गतिविधि जाता है, अभ्यास या गतिविधि बदन यानी बच्चे में मदद कर सकती, तो कौन सा कर सकता है? देखिए श्रवण कौशल तो उसे नहीं मतलब है, यानी भाषा विस्तार का वह मदद करता है, ठीक है। तो भाषा विस्तार में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन कुछ सचेत जानकारी नहीं होती। तो वर्णमाला, व्याकरण, सुनने बोलने, पढ़ने लिखने, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? देखिए 13 का, यानी देखिए बच्चा जो होता है विद्यालय आने से पूर्व, जैसे विद्यालय में बच्चा पहली बार जाता है, तो ठीक साथियों, तो वह वर्णमाला लेके जाता है, वर्णमाला लेके जाता है, कहीं ना कहीं वह देखिए दोस्तों बोलता है। उसके बाद वह सुनता भी है, बोलता भी है, ठीक है। तो उसके बाद लिखता भी है, पढ़ता भी है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो क्या उसको नहीं जानकारी, सचेत में जानकारी नहीं होती है, तो यह व्याकरण होता है। देखिए प्राइमरी के बच्चों को व्याकरण की जानकारी नहीं होती है, ना ही उनको पढ़ाया जाता है, ना ही बताया जाता है, ठीक है। तो ना ही तो सिखाया जाता है, तो व्याकरण से कोई मतलब नहीं है प्राइमरी के बच्चों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिशु में भाषा के विकास के संबंध में कथन 1 और 2 पर विचार करिए। देखिए कथन 1 दिया गया कि शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होता है, ठीक है। तो जानवर की तरह अधिक होता है, तो जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यह बात जो कही गई है कथन सही है। और अगला दिया गया है कि कथन 2 दिया है कि 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बल बनाना और दोहराव वाले बल बनाना में संलग्न है। तो देखिए ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यानी कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 सही है, ठीक है। तो फर्स्ट, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए यह क्लास का लास्ट प्रश्न दिया गया है, जो सी-टेट में 15 प्रश्न के पेडागोजी प्रश्न होते हैं, ठीक साथियों। तो पेडागोजी प्रश्न होते हैं, तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये लास्ट प्रश्न है कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है 15वां। समूहवाद के भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए जीन पियाजे पर आधारित है, वाइगोस्की सिद्धांत पर आधारित है, ब्लूमफील्ड का सिद्धांत है, क्रेशन का सिद्धांत है। देखिए जो इसका सिद्धांत दिया गया है समूह का, तो लेवाइगोस्की द्वारा दिया गया है, जो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। तो और जिन पियाजे के द्वारा दिया गया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। तो किसका सिद्धांत है? तो यह वाइगोस्की का सिद्धांत है, ठीक साथियों। तो आपके यह 15 प्रश्न समाप्त हो गए हैं, और आप सभी हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। उसके बाद अच्छा लगेगा इन प्रश्नों को जानकर, जब पेपर में जाएंगे देने के लिए, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।